इनफाइनाइट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और नो कॉस्ट ईएमआई के उस सच की जिसे बैंक्स आपसे छिपाना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें न जाने कितने लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तो चलिए आज इस पूरे खेल को डीकोड करते हैं, समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये बात तो आपने जरूर नोटिस की होगी, है ना? मॉल में, आपके फोन पर, एसएमएस में, ईमेल में, हर जगह बैंक वाले पीछे पड़े रहते हैं कि बस किसी तरह आप उनका क्रेडिट कार्ड ले लें। मतलब जितना जोर एक क्रेडिट कार्ड बेचने पर लगाया जाता है, उतना तो शायद ही किसी और चीज पर लगाते होंगे। तो सवाल तो बनता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों है? बैंक इतनी डेस्परेट क्यों है? अब जरा ये नंबर देखिए, 12.7%। मतलब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले हर 100 में से लगभग 13 लोग अपना बिल टाइम पर नहीं चुका पाते, वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। और इसके बावजूद कमाल की बात यह है कि बैंक ज़बरदस्त मुनाफे में रहते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा रहस्य है कि इतने सारे डिफ़ॉल्ट के बाद भी ये सिस्टम इतना प्रॉफिटेबल कैसे है। बस इसी पहेली को आज सुलझाना है। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्रेडिट कार्ड का जाल, फिर नो कॉस्ट ईएमआई का सच जानेंगे जो सबसे बड़ा धोखा है। उसके बाद बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। फिर समझेंगे कि ये कर्ज का चक्रव्यूह बनता कैसे है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई इसमें फंस गया है तो उससे बाहर कैसे निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्रेडिट कार्ड का जाल, और समझते हैं कि ये एग्रेसिव मार्केटिंग आखिर होती क्यों है। और अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे बड़ा चारा है, नो कॉस्ट ईएमआई। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि मतलब कोई कीमत ही नहीं है ईएमआई की। पर सच सच इससे कोसों दूर है। ये इतना बड़ा धोखा है कि खुद आरबीआई को इसके खिलाफ वार्निंग जारी करनी पड़ी। पूरा का पूरा खेलना बस इन शब्दों में छिपा है। ध्यान दीजिएगा, कंपनियां हमेशा इसे नो कॉस्ट ईएमआई कहती हैं। नो इंटरेस्ट ईएमआई या ज़ीरो इंटरेस्ट ईएमआई कभी नहीं बोलेंगी। सोचा है क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने नो इंटरेस्ट कह दिया तो वो लीगली बाउंड हो जाएंगे, मतलब कानूनन उन पर कोई भी ब्याज न लेने की पाबंदी लग जाएगी। लेकिन नो कॉस्ट, ये तो बस एक मार्केटिंग का शब्द है, इसका कोई कानूनी मतलब नहीं। और बस इसी शब्द की आड़ में सारे हिडन चार्जेस वसूले जाते हैं। चलिए इसको एक मोबाइल फोन खरीदने के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने नो कॉस्ट ईएमआई पर एक फोन लिया। अब असल में होता क्या है? सबसे पहले तो आपके पहले स्टेटमेंट में ही एक प्रोसेसिंग फीस जुड़कर आ जाएगी जिसके बारे में आपको बताया तक नहीं गया था। दूसरा, जो ब्याज होता है ना, वो पहले से ही फोन की कीमत में जोड़ दिया जाता है। मतलब फोन आपको महंगा बेचा गया। तीसरा, जैसे आप ईएमआई का ऑप्शन चुनते हैं, उस फोन पर मिलने वाले सारे दूसरे डिस्काउंट और ऑफर्स गए, वो सब खत्म। चौथा, कंपनियां कहती हैं कि हम आपसे इंटरेस्ट लेकर उसे कैशबैक में वापस कर देंगे, लेकिन उस इंटरेस्ट पर जो जीएसटी लगता है वो कभी वापस नहीं आता। और पांचवां, कुछ कंपनियां तो और भी चालाक हैं। वो कहेंगी कि पहले 6 महीने कोई ब्याज नहीं, लेकिन बाकी के 6 महीनों में वो 12% की जगह सीधा 24% ब्याज वसूल कर लेती हैं। हो गया हिसाब बराबर। तो मतलब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मकसद बहुत सीधा सा है। कंपनियों को अपना सामान बेचना है, ज्यादा बेचना है और जल्दी बेचना है। और अक्सर तो वो पुराना स्टॉक निकालना होता है जो वैसे बिक नहीं रहा। ईएमआई का ऑप्शन देकर बस लोगों को वो चीज खरीदने पर मजबूर किया जाता है जिसे शायद वो एक बार में पूरे पैसे देकर कभी नहीं खरीदते। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली। अब जरा सोल्यूशन पर आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड हमेशा विलन ही होता है। अगर इसे दिमाग से, समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत काम का टूल भी साबित हो सकता है। इसके लिए ना बस 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, क्रेडिट कार्ड से सिर्फ और सिर्फ वही चीज खरीदें जिसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में उसी वक्त मौजूद हों। रूल नंबर 2, बिल आने पर हमेशा, आई रिपीट, हमेशा पूरी रकम चुकाएं। कभी भी उस मिनिमम अमाउंट ड्यू वाले जाल में मत फंसना। और रूल नंबर 3, जो कि एक स्मार्ट मूव है, बैंक आपको जो 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है उसका फायदा उठाइए। उतने दिन के लिए उस पैसे को किसी शॉर्ट टर्म एफडी में डाल दीजिए। थोड़ा ही सही पर कुछ ब्याज तो मिलेगा, जिससे आपकी खरीद थोड़ी और सस्ती हो जाएगी। सही कार्ड चुनना भी उतना ही जरूरी है। मतलब ऐसा कार्ड लीजिए जो आपके लाइफस्टाइल से मैच करता हो। अगर आप ज्यादा घूमते फिरते नहीं हैं तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाले कार्ड का क्या करेंगे? हमेशा अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स और लेट पेमेंट पेनल्टी को कंपेयर कीजिए। ऐसा कार्ड ढूंढिए जिसकी सालाना फीस या तो 0 हो या बहुत ही कम हो।
और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पहले चेक कर लें कि आपकी पसंदीदा वेबसाइट पर किस बैंक के कार्ड पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और ये लिस्ट, इसे तो दिमाग में बिठा लीजिए। ये वो जगहें हैं जहां क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना मतलब सीधा सीधा अपना नुकसान कराना है। पेट्रोल पंप पर आपको सर्विस फीस और जीएसटी देना पड़ेगा। आईआरसीटीसी की बुकिंग पर 1-2% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। पेटीएम या जीपे जैसे वॉलेट में पैसा डालने पर भी फीस लगती है। और सबसे बड़ी गलती, भूल कर भी क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकालना। ये तो कर्ज के जाल में फंसने का सबसे सीधा रास्ता है। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, कर्ज का चक्रव्यूह। चलिए समझते हैं कि ये जाल आखिर बुना कैसे जाता है, ये काम कैसे करता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा खेल ना साइकोलॉजिकल है। ये आपको एक अमीर होने का झूठा एहसास देता है। आपको लगता है कि जेब में पैसा है, जबकि असल में वो तो उधार है। ये आपकी खरीदने की ताकत को इतना बढ़ा देता है कि आप वो चीजें भी खरीदने लगते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे आपकी खर्च करने की आदतें बिगड़ जाती हैं। खुद सोचिए, अगर ईएमआई का ऑप्शन ना हो तो क्या 30-35 हजार महीना कमाने वाला कोई भी इंसान 1.5 लाख का आईफोन खरीदने की सोचेगा? शायद नहीं। ये जो कहा गया है ना कि क्रेडिट कार्ड मॉडर्न टाइम का जमींदार है, ये बात 100% सच है। बिल्कुल पुरानी फिल्मों वाले जमींदार की तरह, जो एक बार किसी को कर्ज देकर जिंदगी भर उससे वसूली करता रहता था। क्रेडिट कार्ड का भी वही हिसाब है। अगर आपने इसे सही से हैंडल नहीं किया तो ये आपको एक ऐसे कर्ज के दलदल में धकेल देगा जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। और बैंकों का सबसे प्रॉफिटेबल हथियार है ये मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये एक ऐसा जाल है जिसे डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि आप हमेशा कर्ज में डूबे रहें। अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरते रहें तो यकीन मानिए आप सालों साल सिर्फ ब्याज भरते रहेंगे और आपका असली कर्ज वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अब जरा इस चार्ट को देखिए। महीने का 2 से 3% का लेट पेमेंट फाइन सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जब आप इसी को साल के हिसाब से जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 24 से 36%। ये इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न कमा ही नहीं सकते। ये सीधा सीधा पैसा डुबाने वाली बात है। और अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए कोई इस जाल में पहले से ही फंस चुका है, तो अब सवाल ये है कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, मिनिमम अमाउंट ड्यू भरना ये कोई सल्यूशन नहीं है। ये एक बंद गली है जिसका कोई अंत नहीं। अगर सच में इस कर्ज से बाहर निकलना है तो ये तरीका छोड़ना होगा और कुछ और सोचना होगा। और वो सल्यूशन यहाँ है। जरा इन दोनों को कंपेयर कीजिए। एक तरफ है क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिस पर आप करीब 36% का ब्याज दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक पर्सनल लोन जो आपको लगभग 14 से 15% पर मिल सकता है। कहाँ 36% और कहाँ 15%। क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिंदगी भर चल सकता है, जबकि पर्सनल लोन की एक फिक्स्ड अवधि होती है। आपको पता होता है कि ये कब खत्म होगा। तो इस जाल से बाहर निकलने का प्लान बहुत सीधा और सरल है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक कम इंटरेस्ट वाला पर्सनल लोन लीजिए, या अगर हो सके तो किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार लीजिए। स्टेप 2, उस पूरे पैसे से एक ही बार में अपने क्रेडिट कार्ड का सारा बिल चुका दीजिए और इस कर्ज के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दीजिए। और ये आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह, अगर आपके ऊपर होम लोन, कार लोन या कोई और भी लोन चल रहा है तो भी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होनी चाहिए, हमेशा। क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है और यही सबसे खतरनाक है। तो अंत में सवाल यही है, आपकी जेब में जो क्रेडिट कार्ड है वो आखिर है क्या? आपके लिए एक काम का टूल है या एक खतरनाक जाल? इसका जवाब आपके इसे इस्तेमाल करने के तरीके में ही छिपा है। इस बारे में एक बार शांति से जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।